टॉप 100 जीएस सीरीज़ का दिन दूसरा। इसमें आपको हर रोज़ 20 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन समझाए जाते हैं। तो आप इस 100 सीरीज़ को देखिए, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिवाइज होंगे जिनको आता है, और जिनको नहीं आता है वो अपनी कॉपी में लिख लें ताकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बेहतरीन साबित होंगे। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947? क्लेमेंट एटले। सेकंड है, विच 5 ईयर प्लान वॉज द फर्स्ट टू बी टर्मिनेटेड बिफोर इट्स कंप्लीशन एंड वाई? तो 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। तो सोवियत यूनियन से लिया गया है, यानी रशिया से लिया गया है, जिसको आज के समय में रशिया कहा जाता है। और उस समय कौन इसको इम्प्लीमेंट किया था? तो इसको इम्प्लीमेंट किया था स्टालिन ने। और ये कब किया गया था? तो 1928 में किया गया था। और इसके बाद 1951 में इंडिया में यह लागू हुआ। 1951 से 1956 तक पहला 5 ईयर प्लान आया, जो कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इस समय पीएम नेहरू जी थे, और इसका मेन जो फोकस था वो था प्राइमरी सेक्टर। और इसका मोटो क्या था? तो मोटो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये आप अपनी कॉपी में लिखते चलना। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो आया वो आया 1956 से 1961 तक। महालेनोबिस मॉडल पर था, और इस पे फोकस पॉइंट ये रखा गया था कि पब्लिक सेक्टर का विकास हो और साथ ही साथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। थर्ड जो हुआ वो था आपका 1961 से 1966। अब देखिएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है। इसमें जो फोकस पॉइंट था वो था आपका एग्रीकल्चर और इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ वीट। ये आपका फोकस पॉइंट था, ठीक है। और इसमें जो आपका कांड हुआ वो था साइनो इंडिया वॉर, जो कि 1962 में हुआ, यानी चाइनीज़ वॉर। इसके बाद इंडिया पाक युद्ध हुआ, तो ये हो गया 1965 में। 64 से 65 के बीच तक चला। तो ये जो आपका प्लान था वो अनसक्सेसफुल रहा अपने टारगेट को अचीव करने में, ठीक है। और इसमें जो मॉडल पेश किया था वो थे जॉन सैंडी और सुखमॉय चक्रवर्ती। फिर उसके बाद आपका आता है 1966 से 69। ये होता है आपका प्लान हॉलीडे है। फिर उसके बाद देखिएगा 66 से 67 के बीच में आपका पड़ा ड्रॉट। क्या पड़ा? ड्रॉट पड़ा, ठीक है। ये आपका नेचुरल डिजास्टर्स थे। 5 ईयर प्लान वॉज द फर्स्ट टू बी टर्मिनेटेड बिफोर इट्स कंप्लीशन एंड वाई। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें और चीज़ें। फोर्थ प्लान जो आया वो 1969 और 74 में आया। और इसमें क्या हुआ? गार्डगिल फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया। और इसमें किस चीज़ का ग्रोथ किया गया? तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स सेल्फ आत्मनिर्भरता के ऊपर, यानी रिलायंस, इसके ऊपर वर्क किया गया। अब इस समय पीएम कौन था? तो इस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। लेकिन 1971 इंडिया पाक वार हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ? लिबरलाइजेशन वॉर हो गया, बांग्लादेश लिबरलाइजेशन वॉर जिसको कहा जाता है, ठीक। अब आते हैं फिफ्थ वाले पर। तो ये 1974 का समय है और 78 का समय है। यहाँ पे बात करी गई थी, फोकस पॉइंट था एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, और यहाँ पे नारा दिया गया था गरीबी हटाओ एंड जस्टिस का, गरीबी हटाओ और जस्टिस का, ठीक है। सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सेल्फ रिलायंस इन
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डिफेंस यहीं पे बताया गया था। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी और इन्होंने ये प्लान को रिजेक्ट कर दिया। मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी और इन्होंने ये प्लान रिजेक्ट कर दिया और इसकी जगह पे ये लाइन 20 पॉइंट प्रोग्राम कब आया? 1975 में आया। इसका मतलब जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था वो टर्मिनेट हो गया था पहले ही। तो फिफ्थ प्लान ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट चेंज हुई, मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी और यहाँ पे आया मिनिमम नीड प्रोग्राम। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मिनिमम नीड प्रोग्राम, ठीक है। और यहीं पे आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल लॉन्च किया गया बाय डीपी धर के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, ये आपका फिफ्थ प्लान में ही है। फिर इसके बाद आता है रोलिंग प्लान जो कि 1978 से 80 के बीच में चला। फिर आपका आएगा सिक्स्थ प्लान और इस प्लान को मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग वीडियो बना करके बताऊँ सारे 5 ईयर प्लान के बारे में। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना, सारे 5 ईयर प्लान को एक बार डिस्कस कर लिया जाएगा। देखो सेवन्थ प्लान ड्यू टू पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, देखो जो सेवन्थ प्लान है वो 1985 से 1990 तक चला और इस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। उन्होंने ग्रोथ किया इन एरियाज ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन को ग्रोथ किया, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस। तो ये आपका प्लान तो ख़त्म हो गया, ये नहीं हो सकता। अब सेकंड प्लान ड्यू टू इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, सेकंड प्लान तो सक्सेसफुल हुआ था तो ये गलत बात है। थर्ड प्लान ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स और फिफ्थ प्लान ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फर्स्ट टू बी टर्मिनेटेड बिफोर इट्स कंप्लीशन एंड वाई। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? विच केमिकल इज़ यूज्ड फॉर वाइटनिंग और रिमूवल ऑफ कलर्स ऑफ क्लॉथ इन इंडस्ट्रीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शोड द फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ की गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे आपको बाईकैमरल मिलेगा, ठीक है, और द्विसदनात्मक व्यवस्था मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की एक खास बात ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था इस साल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। ओके, व्हाट वाज अ की फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951-1956? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर टू ब्रिंग रॉक एंड रोल टू हिंदी ट्यून्स? तो राहुल देव बर्मन। अब देखो आप ऐसे भी लगा सकते हो कि कैसे आ सकता है। देखो जाकिर हुसैन, अगर जाकिर हुसैन की बात करूं तो जाकिर हुसैन जो है वो है तबला वादक। फिर हरिप्रसाद चौरसिया ये फ्लूट से संबंधित हैं। रविशंकर जो है वो सितार वादक हैं। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन? राहुल देव बर्मन। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पीपल? तो इक्विटी, ठीक है, यानी सभी को हर प्लान में जो भी टारगेट रखे गए हैं हर योजनाएं बराबर मात्रा में मिले। इन जून 2024 हु रिजाइन फ्रॉम देयर वायनाड लोकसभा सीट? तो राहुल गांधी। अब कौन है इस समय से मतलब? तो प्रियंका गांधी वाड्रा ये हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ये 2022 से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पोस्ट पर हैं। नीलगिरी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, ये सदर्न पार्ट में पाया जाता है। लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन ऑफ विच 3 स्टेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नॉर्दर्न यूपी, उत्तराखंड, ये सब आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। असम, नागालैंड ईस्टर्न पार्ट, गुजरात, राजस्थान वेस्टर्न पार्ट, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक सदर्न पार्ट। यानी डी ऑप्शन आपका सही हो गया। इन विच स्टेट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलिंग महोत्सव सेलिब्रेटेड? ओडिशा। आपको याद होगा कलिंग वॉर अशोक ने लड़ी थी,
विच ऑफ द गिवन कलर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द जूडो ग्रेड्स। तो देखो वाइट कलर होता है, येलो कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में रेड, ब्लू, वाइट और पिंक कलर नहीं होता है। यही आपका सही हो जाएगा। What is the atomic number of lawrencium, a chemical element that is classified as the last member of the actinides? Okay, actinides का अब देखो, इस आंसर को लगाने से पहले आप इस चार्ट को देख लो पहले। Actinides are a group of 15 metallic elements in the periodic table 7th period, second row. At the bottom of the table, they are radioactive, dense, highly electropositive. The actinide series contain elements with atomic number 89 से 103 तक के elements होते हैं इन द सिक्स्थ पीरियड में एंड द थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें कौन कौन से आते हैं देखो, एक्टीनियम यानी 89, थोरियम 90, प्रोक्टेटिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अर्मीसियम, यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम। तो 89 से 103 तक होते हैं और लास्ट कौन सा होगा, लॉरेंसियम, यानी 103 नंबर पे होगा ये। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा, अगर ये चार्ट आपको याद है तो। रानी मंचाय इज आ उमाथट फोक डांसर फ्रॉम हु रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड। कब मिला इनको, 2023 में मिला, इन द फील्ड ऑफ फोक डांस। ठीक है, तो फोक डांस कौन सा था, उमाथट। ठीक, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आपसे पूछा गया है ये बिलोंग कहाँ से करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं कर्नाटका से। Which of the following rights is considered a component of the right to life and personal liberty, right to privacy? Which of the following Vedas is primarily the collection of magic spells and charms, words of evil spirit diseases? देखो सबसे पहले ये चार्ट पढ़ लो। साम वेद म्यूजिकल हाइमन और मेलोडी बताता है, ऋग्वेद जो कि ओल्डेस्ट वेद है और हाइमन्स डेडिकेटेड टू वेरियस डाइट्स के ऊपर है। यजुर्वेद जो है वो फोकस करता है सैक्रिफिशियल रिचुअल्स यानी बलि एंड प्रेयर्स के ऊपर। तो बचा कौन सा, अर्थवेद, यानी अर्थवेद जादू टोना के बारे में बताता है। विथ विच स्पोर्ट इज द इंडियन पैरा एथलीट पारुल परमार एसोसिएटेड। पारुल परमार कौन से खेल से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर होगा बैडमिंटन से संबंधित है। और द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2024 इंटेंड्स टू मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। देखो जिस तरीके से कंट्री का जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट स्टेट में तो हर स्टेट में तो जाकर के काम करेगा नहीं, तो इसके लिए बनाया जाता है गवर्नर, वो होता है स्टेट का हेड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, जो हेड होगा उसी का पावर होगा। तो ये कौन होगा, गवर्नर के पास ये पावर रहती है। अच्छा, गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल समझ लीजिए। तो 152 में डेफिनेशन परिभाषा दी गई है, गवर्नर फॉर स्टेट यानी स्टेट का ये गवर्नर होगा। 153 में बताया गया, 154 में पावर बताई गई है, 155 में अपॉइंटमेंट बताया गया है, 161 में पार्डन संबंधित अधिकार मिले हैं। पद्मश्री अवॉर्डी शोभना नारायण इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। तो देखो मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक या उड़ीसी। तो ये किससे संबंधित हैं, तो आप कहोगे कथक। कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है, यूपी का। मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का। और हमारे पास क्लासिकल डांस कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पे मैंने 4 बता दिया, बचे कौन से, कथकली। तो ये कहाँ का है, केरला का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो केरला का। फिर उसके बाद सतरिया कहाँ का है, तो ये है आसाम का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। देखो इनका जन्म कब हुआ था, 2 सितंबर 1950 वेस्ट बंगाल में हुआ। पद्मश्री इनको मिला 1992 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1999 से 2000 में मिला। बिहार गौरव पुरस्कार 1985 में मिला। आज का आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट रिलीजन ऑफ बांग्लादेश एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्ला इस्लाम। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको